गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है 18 फरवरी 2023 में, तो सबको ही वही बहुत तैयारी करते हैं। उसी दिन सिर्फ पूजा करते हैं, उसी दिन व्रत उपवास रखते हैं। हैं तो मेरे बोलने का मतलब है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। एक्चुअली असली मतलब असली शिव भजन क्या है, असली शिव भजन क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे साधना का संबंध क्रिया से नहीं है, याद रखना। साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। क्रिया क्या है? जैसे हम शिव भगवान जी को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग में, और हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं। ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं। बेल पत्ता, फूल, अरक का फूल, धुतरे के फूल, ये बैर, ये सब चीजें हम शिवलिंग में चढ़ाते हैं। और सोचते हैं बस एक ही दिन पूजा करें और सोचे कि हम बस कुछ हमारा पुण्य हो गया, कुछ हम साधना में आगे गए। तो ये जो हम क्रिया करें, इससे साधना से आगे नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए मन जरूर पवित्र होगा। मन मतलब मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी, और मन में थोड़ा शांतपन आएगा थोड़े थोड़े समय के लिए। और एक थोड़ी देर के लिए आनंद आएगी, लेकिन स्थायी आनंद, स्थायी शांति, परमानेंट जो है, स्थायी पवित्रता अपने अंदर में, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धिकरण, ये सब चीजें मतलब स्थायी भाव से इसी में नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी जल चढ़ाओ शिव भगवान जी को, जो हम हमारा मान्यता, हमारा अनुभव है, चाहे कुछ भी करो, मतलब वो थोड़ा एक सिर्फ एक स्टेप है। जैसे कि हमारा मन थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन ये क्रिया से, जो साधना का क्रिया जो हम करते हैं, इस क्रिया से ना हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति, ना भक्ति में हम आगे जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या? ना जैसे हम मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जो हम देख रहे हैं ये मेरा मेरा, ये सब मैं मेरा से छुटकारा नहीं पड़े मिलेगी। और ये अपनत्व, जो मिथ्या अपनत्व हम सोच रहे हैं, ये हमारा संबंधियों से अपनत्व सोच रहे हैं, इससे भी आपको मतलब ये चीज का छुटकारा नहीं मिलेगी मैं मेरा से। तो इसके लिए ये हमको आपको निभाना है। ऐसा नहीं कि नहीं निभाना है, आपका काम तो करना है, लेकिन निर्लिप्त होके करना है हमको, ना कि चिपक के, लिप्त होके, चिपकाओ करके हमारा कर्म को करना है। तो ये सब चीजें आएगा कैसे? तो ये जैसे क्रिया से नहीं आएगी। साधना का दो केंद्र है, याद रखना है, याद रखना अच्छी से। दो केंद्र है, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग सब दी, दो में छोटी ये दी से शुरू है। तो दिल क्या है ना? दिल के अंदर हमारा एक सहज भाव से, मन के अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब जानने के लिए। और ये सब कैसे हो पाएगा? ये जैसे हम हमारा ये नाम रूप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमको नई भोजन पथा प्रणाली में जैसा तप से बस सुमिरन का मार्ग बताया गया है, शिव भगवान जी का खुद का, शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग बताया गया। ओ ये रामचरित मानस से आया है, ये मानस जो साधना है। तो यहीं से शिव भगवान जी का ही वाणी ही है ये चीज में। तो ये तप, सेवा, सुमिरन, ये दिशा में हमको जाना पड़ेगा, और इसमें हम कदम रखना पड़ेगा, और इसी को अच्छी से समझना पड़ेगा। है तो दिल से तो पहले क्या करना है ना, इस मार्ग को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा।
सहज भाव से कब स्वीकार कर पाएंगे सो हर्ष से इसी नई भोजन पथा प्रणाली को, जब आप परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का 30 साल का अनुभव सुनेंगे, उनका वीडियो सुनेंगे बार बार, और उनका न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल में जो बहुत साधकों का अनुभव है, और हमारा न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ का चैनल में भी काफ़ी साधकों का अनुभव भी है, हमारा भी अनुभव है। ये सब वीडियो को अगर आप बार बार सुनेंगे तब जाके आपका मतलब एक समझ बैठेगी। तो दिल से तो पहले इसको सहज स्वीकार तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग सही होगा, जब आपका दिमाग का सोच बदलेगी, जब आप दिमाग से समझोगे बात को। तो इसीलिए दिल और दिमाग, इसीलिए मैं बोली दिल और दिमाग से काम लेना है। तो दिमाग ऐसे तभी समझ पाएंगे जब आप इसको बार बार सुनेंगे और सोच को परिवर्तन करेंगे। हमारा जो पुराना संस्कार पड़ा है, जो अज्ञानता पड़ा है कि हमको दूध से कैल्शियम मिलेगा और ये सब खाएंगे तो विटामिन मिलेगा, पका वाला भोजन नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, और ये कुक फूड तो खाना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स तो खाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। ये सब चीज़ जो अज्ञानता है, इससे हमको ऊपर कब उठ पाएंगे जब हम इसको सुनेंगे बार बार, सुन के फिर अपने अपनाएंगे। जैसे हम अपनाएं ऐसे खुद फिर ये साधना करना पड़ेगा। ये है असली शिव साधना, शिव जी का असली साधना, असली भजन ये है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग ही असली भजन है। इसके लिए आपको खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सोच के समझ बैठाना है, बुद्धि से पुष्ट होना है, और अपने दिल दिमाग से मतलब समझ के सहज स्वीकार करके आप करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे पका वाला भोजन छोड़ना है, कुक फूड, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, जंक फूड, पैकेट बंद फूड, और ये जो हम पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब जो चाइनीज़ फूड, ये सब का त्याग करना पड़ेगा और गवर्नमेंट फूड पे रहना है, और हम जो सफाई करना है। तो इसके लिए हम का मतलब क्या करना है हमको, जिसके मतलब जिससे हम हमारा ज्ञान का मतलब वो खोले, हमारा अनुभव हो उस चीज की, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस चीज का अनुभव कैसे मतलब क्या करने से हमको होगा, क्योंकि हमारे मतलब शरीर से जब तक हम सफाई नहीं करेंगे, अंदर की मतलब जब तक सफाई नहीं करेंगे, सब निकालना पड़ेगा। सब शरीर से हमको मल निकालना पड़ेगा, इंद्रियों से अम्ल निकालना पड़ेगा, और मन से आसक्ति निकलेगी, और आपका ये बुद्धि से अहंकार निकलेगा, और अहम से आपका मिथ्या अपनत्व जो संबंधियों के साथ सोच रहे हैं, ये सब की सफाई होगी। तो सफाई कैसे होगी ना, जब तक हम भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज भी सफाई नहीं होगी। तो इसके लिए हम जब हम मतलब हमको ये बात समझना है कि हमारे अंदर ही हमारा उद्गम मतलब स्तोत्र है, एक मौलिक सत्ता है। सभी के अंदर एक विद्यमान है, एक मौलिक सत्ता, एक शक्ति, एक विराजमान है, जिसके वजह से हम चल पा रहे हैं। हमारा अंदर जो भी भोजन कर रहे हैं, हजम हो रहा है, सांसें चल रही है, हमारा खून बन रहा है, मज्जा बन रहा है, हम कुछ नहीं करें, लेकिन एक सत्ता, मौलिक सत्ता है। और उसका स्वरूप क्या है, जो उसका स्वरूप ये है कि उसका स्वरूप है कि आनंदमय, शक्तिमय, ज्ञानमय, स्वास्थ्यमय, हाँ, ये सब उसकी अप्रेममय, ये सब उसका स्वरूप मतलब है, इसका गुण है। वो स्वास्थ्य अखंड स्वास्थ्य हमारे अंदर ही है, मतलब परम स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, परम प्रेम, परम ज्ञान, सब कुछ हमारे अंदर है, अंदर मौजूद है सब कुछ। ये मतलब प्रकट करना है हमको। ये दिव्यता को प्रकट कब होगी, क्योंकि हम दिव्यता प्रकट नहीं कर पा रहे। वो शिव हमारे अंदर ही बैठे हैं, जो आत्मा परमात्मा का मिलन की चीज सब कुछ अंदर ही है, लेकिन हम उसके अंदर गलत अयोग्य भोजन करके हमारे अंदर में कूड़ा डाल के, कीड़ा पैदा करके रोग को आप खुद बुलाए हैं। तो
इसकी सफाई तो करना पड़ेगी, तभी आप ये चीज की अनुभव कर पाएंगे। जो स्वास्थ्य की अखंड स्वास्थ्य अंदर है, सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं हम। बाहर दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरों में ढूंढ रहे हैं और वैद्यों में ढूंढ रहे हैं, इक्यूप्रेशरिस्ट के पास जा रहे हैं, सभी पाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये एलोपैथी, ये सभी इसी में हम जाके ढूंढ रहे हैं, जबकि सब चीज हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम सफाई के में आगे जाएंगे, जैसे जैसे यही साधना है, यही शिव भगवान की असली साधना है। तो सफाई करेंगे तो हमको वो चीज आगे आगे रास्ता दिखेगी, एक असली आनंद की जैसे अनुभव होगी, जो हमारा अनुभव हुई है। तो आप इसीलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये सत्ता, ये परमात्मा की एक अखंड सत्ता, जो सारी शक्तियों, मतलब सारी शक्तियों का उद्गम और अनंत स्रोत, ये सब हमारी अंदर ही है। तो इस सत्ता में ही स्वास्थ्य है, इस सत्ता में ही प्रेम है, आनंद है। तो हमको एक चीज समझना कि जो हम मान बैठे कि भोजन में शक्ति है, धन में सुख है, और शास्त्रों में ज्ञान है, और संबंधियों में अपनी अपनत्व है, ये मानकर जो हम बैठे हैं और चले हैं, ये मानकर तो जो माने हैं इसको, ये क्या कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो ये हम हमारा परमात्मा की, हमारा अस्तित्व का, हमारा कुदरत का, नेचर का हम निरादर निरादर कर रहे हैं, और निरादर कर रहे हैं, और वही हमारा पाप है। जब तक हम इसको हम नहीं बदलेंगे, इस सोच को, तब तक ये हम रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे, जिसका परिणाम ही, जिसके कारण ही ये जो निरादर करे हैं, इसके कारण ही, जिसका परिणाम ही हमको रोग है, भय है, और हमको शोक है, और हर समय एक हमारा आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्र चली रही है, शोक वियोग में पड़े हैं। तो इससे अगर मुक्ति हो पाना है, तो हमको ये नई भोजन पथ प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। मानस में भी ये यही बताया गया है, श्री रामचरित मानस में, कि दुख को पाप का फल कहा गया है, दुख को पाप का फल कहा गया है। तो इसीलिए हम ही दायी हैं सब चीज के लिए, तो हमको ही खुद को परिवर्तन करना पड़ा। तो इसीलिए यहीं पे बोला है, करई पाप पाबहि दुख भय रूज शोक वियोग, ये रामचरित मानस में है। तो हमको सही सिद्धांत को समझ के हमको अपनाना है। तो ये महाशिवरात्रि में संकल्प करके हम अपने को पवित्र संकल्प करना है, और हमको इसी को हमारा जीवन शैली बनाना, और ये ही असली शिव का भजन है। तो हम जैसे जैसे करेंगे, हम स्वास्थ्य के अनुभव करेंगे, ज्ञान प्रस्फुटित होगा हमारे, और हम आनंद से हर समय मस्ती मजा मौज में रहेंगे। जैसे हमको अनुभव हो रहा है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो इसको अपनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और शिवरात्रि को अच्छे से मनाइए। तो जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, उसी दिन संकल्प करिए।